आइए दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि बहुपद का भाग कैसे करें। तो हम इससे अगले वीडियो में बहुपद का भाग ही बताए थे। ये मेरा बहुपद का भाग को जो है सेकेंड क्लास है। तो देखिए इधर ये लिखा हुआ है 2x²। देखिए ये लिखा हुआ है 2x² प्लस 10x प्लस 8। तो 2x² मतलब 2x² प्लस 10x प्लस 8 भागा 4 प्लस मतलब x प्लस 4। तो ये जो है इससे भाग देना है इसको, मतलब ये पहला बहुपद ये दूसरा बहुपद, मतलब इस बहुपद को इससे भाग देना है। ठीक है, तो देखिए इसको क्या कैसे लिख सकते हैं, x प्लस 4। ठीक है, अब हम इसको भाग देंगे इससे, इसको ये क्या लिखा हुआ है 2x² प्लस 10x प्लस 8। ठीक है, हम ऐसे लिखते हैं, हम इसको भाग दे सकते हैं। तो हम क्या बताए थे, हम इससे अगले वीडियो में हम ये नहीं बताए थे कि इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, और जो यहाँ आता है हम उसको क्या बोलते हैं, और जो यहाँ शेष बचता है उसको शेष बोलते हैं। और इसके अलावा हम सबको जानकारी देंगे। देखिए ये जो है ना ये हम इसको बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं, भाज्य। भाज्य बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, भाज्य। अब इसको बोलते हैं भाजक। इसको क्या बोलते हैं, भाजक। ठीक है, इसको भाज्य बोलते हैं, इसको भाजक बोलते हैं। और यहां जो आता है उसको भागफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भागफल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, भागफल। और जो यहाँ मतलब बचेगा ना, इससे जो मतलब बच के जो कुछ संख्या बचेंगे उसको बोलते हैं शेषफल। क्या बोलते हैं, शेषफल। ठीक है, शेषफल। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। हम जांच भी करते हैं ना, तो भाजक गुना भागफल को जांच करते हैं और प्लस करते हैं शेष, तो मेरा भाज्य मिलता है, जो हम इससे अगले वीडियो में बताए थे। तो इसको भी हम बताएंगे, थोड़ा देखिएगा बारीकी से। तो देखिए हम क्या बताए थे कि मेरा जो पहला वाला है वो कटना चाहिए, मतलब खत्म होना चाहिए, उसका 0 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ है 4x मतलब x प्लस 4, और यहाँ क्या लिखा है 2x²। तो पहला वाला हम क्या बोले, कटना चाहिए। तो यहाँ x 1 है और यहाँ 2x है, और यहाँ प्लस में 2 भी है। तो अगर हम यहाँ एक अगर संख्या x के आगे अगर कुछ भी ना हो तो हम उसे 1 मानते हैं। तो देखिए यहाँ 1 लिखा हुआ है और यहाँ 2 लेना है। तो अगर हम यहाँ 2 लिख दिए तो यहाँ 2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई मतलब गुना करेंगे तो यहाँ क्या होगा, 2 होगा। अब बताइए यहाँ x 1x है और यहाँ 2x की जरूरत है। हम क्या बताते हैं, पहला वाला कटना चाहिए। तो देखिए यहाँ 1x है, हम अगर यहाँ x ले लेंगे तो x और x जब गुना करते हैं तो x² होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ, और जब ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है तो प्लस प्लस माइनस करते हैं ना, प्लस प्लस क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अब देखिए यहाँ अब ये संख्या 4 भी इसमें जुटी हुई है, मतलब 4 भी है। तो बताइए ये 4 जो है, 4 ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, तो प्लस प्लस क्या होगा, प्लस होगा। अब देखिए ये इसको जब हम इससे गुना करेंगे, इसको हम इससे क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो 4 और 2 को जब गुना करेंगे तो 8 होगा। और यहाँ x नहीं है और यहाँ x है, तो यहाँ x लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, ये मुझे मतलब हम ये 2x से हम लगाए इसको x प्लस 4 को, तो हमको ये निकला। अब हम इसको क्या करेंगे, घटा मतलब भाग में क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो देखिए यहाँ क्या किए, प्लस में 2x है, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस। तो बताइए आपके पास ये दोनों समान जाति के हैं, प्लस प्लस के हैं और दोनों समान है, तो हम उसको क्या करते हैं, काट सकते हैं, मतलब घटा सकते हैं, 0 बचेगा इसका। अब बताइए आपके पास 10x है और भाग में क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो देखिए यहाँ आपके पास 10x है और ये 8x माइनस करना है, तो मेरे पास 2x बचेगा और वो भी प्लस में बचेगा। ठीक है, अब फिर हम अगले संख्या उतारते हैं भाग में, बहुपद का भाग है, फिर भी इसमें भी ऐसे उतारेंगे। तो 8 उतार दिए, तो हम देखेंगे हम क्या बताए थे, पहला वाला कटना चाहिए। तो पहला वाला 2x लिखा हुआ है और मेरे पास क्या है, x है। अगर हम यहाँ प्लस में 2 लिख देंगे तो 2x हो जाएगा। तो यहाँ प्लस में अगर हम 2 लिख दिए तो यहाँ से मल्टीप्लाई किए 2, तो बताइए कितना हो गया, 2 हो गया। अब ये x लिखा हुआ है, यहाँ कुछ भी नहीं है, तो यहाँ x हो जाएगा ना। अब बताइए प्लस है तो यहाँ भी प्लस है, प्लस प्लस को जब हम गुना करते हैं तो
प्लस होता है। अब ये 4 है और ये कितना है 2 है, तो 2 और 4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा और बस काम खत्म। और ये भी दोनों प्लस की जाती है तो माइनस होगा, ये भी दोनों प्लस की जाती है तो माइनस होगा, और माइनस भाग में माइनस करते हैं तो 2x में से 2x चला गया तो कितना बचा 0, मतलब काम खत्म। और ये भी 8 और ये भी 8, ये भी 8 8 खत्म हो गया 0, तो मतलब मेरे पास 0 बचा, कितना 0 क्या बचा, शेष फल बचा, क्या बचा शेष फल। अब हम क्या बताए थे, इस भाग को भी हम जांच कर सकते हैं, जैसे संख्या वाला भाग को हम जांच करते हैं, ये भी वाला भाग को हम जांच करके हम बता सकते हैं कि मेरा भाग सही है या गलत है। देखिए हम जांच कैसे करते हैं, उसमें जांच का क्या होता है, सूत्र एक होता है ये भाजक गुने भागफल, मतलब भाग इसका जो सूत्र होता है, सूत्र जैसे भाज्य, मतलब भाज्य निकालने के लिए एक सूत्र होता है, भागफल मतलब भागफल और भाजक गुना मतलब मल्टीप्लाई करना, तो भाजक गुना भागफल, ठीक है, भाजक गुना भागफल। उसके बाद शेष यहाँ 0 है, मगर हम शेष को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, प्लस शेष फल। उसके बाद क्या होता है, इक्वल टू, मतलब इक्वल टू बराबर में क्या होता है, भाज्य होता है, क्या होता है भाज्य। देखिए हम मिला रहे हैं आपको भाज्य। अब देखिए मेरा भाजक जो है क्या है, भाजक है x प्लस 4, ठीक है, x प्लस 4 और फिर गुना मल्टीप्लाई भागफल, भागफल क्या लिखा हुआ है 2x प्लस 2, 2x प्लस 2, ठीक है 2x प्लस 2। उसके बाद 2x प्लस 2 और शेष में 0, शेष में मुझे कुछ नहीं, अगर शेष में यहाँ कुछ रहता, जैसे अगर 2 4 या x हुआ कुछ भी रहता तो हम उसको क्या करते हैं ऐड कर देते हैं, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है 0। उसके बाद बराबर में इक्वल टू भाजक क्या लिखा हुआ है, भाजक में लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 10x और प्लस में 1, ठीक है। तो इस दोनों को हम लिख सकते हैं, अगर इसको और इसका दोनों अगर बराबर में हो जाए तो उसको हम क्या कर सकते हैं, हम गुना बताए थे कि गुना कैसे करते हैं, ठीक है। गुना देखिए गुना कैसे करते हैं, इसको हम क्या बताए थे, ये जैसे 2 लिखा हुआ है 2x को हम दोनों से गुना करेंगे, दोनों से, x से भी करेंगे और 4 से भी करेंगे, और चर को चर वाले से गुना करेंगे और चर वाले को अचर से। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 2 और यहाँ 1, तो 2x गुना हम गुना बता चुके हैं, आप गुना मेरे वीडियो में जाके देख सकते हैं, उसमें अच्छे से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 2x से गुना करेंगे x तो 2x स्क्वायर होगा, फिर प्लस में क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है x और यहाँ लिखा हुआ कितना 2, मतलब यहाँ इससे कर दिए, इसको इससे कर दिए, उसके बाद इसको इससे करेंगे, ठीक है। तो देखिए इधर लिखा तो 4, मतलब क्या हुआ 8x। उसके बाद देखिए यहाँ लिखा हुआ है 2 और यहाँ लिखा हुआ है x, और 2 और x से गुना करेंगे। देखिए ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, प्लस 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 इसीलिए प्लस दिए, और 2x क्या लिखेंगे यहाँ 2x, ठीक है। फिर यहाँ क्या लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है, यहाँ 2 लिखा हुआ, मतलब 4 2, तो 4 2 गुना कितना हुआ 8 हो गया, ठीक है। और प्लस में 0, तो शेष 0 है तो हम इसको लिख नहीं सकते, या 0 ही दे देंगे, और 2x स्क्वायर और प्लस 10 और x और प्लस 8। अब देखिए हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको इसके बराबर लाना है ना, तो देखिए इसको हम अगर x का, जैसे अगर हम क्या बताए थे, अगर जाति समान हो, अगर x वाला जाति अगर कहीं x वाला जाति मिल रहा है, हम उसको क्या कर सकते हैं जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ इसी तरीके से यहाँ भी होगा, यहाँ लिखा हुआ है 8x और यहाँ लिखा हुआ है 2x, तो हम दोनों को क्या कर सकते हैं जोड़ सकते हैं। तो यहाँ क्या लिखेगा 2x स्क्वायर और प्लस 10x और प्लस में कितना 8, और शेष 0 का कोई महत्व नहीं होता यहाँ इसमें। तो देखिए यहाँ 0, यहाँ देखिए इसको और ये दोनों मिल गया ना, तो मेरा भाग क्या हो गया सही है, और इसका मिल गया तो भाग क्या हुआ सही है, पूरा सही है। इसी तरीके से हम दूसरा क्वेश्चन पर जा रहे हैं, दूसरा भी क्वेश्चन इसी तरीके से बनेगा, हम बता रहे। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है x प्लस 2, ये पहला बहुपद ये दूसरा बहुपद, तो पहला बहुपद के दूसरा बहुपद क्या देना है भाग देना है, तो x प्लस 2, ठीक है, उससे भाग देना इससे, तो x पर पावर q प्लस 7x स्क्वायर और प्लस 12x और प्लस 6। अब देखिए ये कैसे बनते हैं, देखिए हम क्या बताए थे, इसमें जो बहुपद का भाग होता है उसमें ये रूल होता है कि पहला वाला
जो है वो कटना चाहिए, पहला वाला क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। तो पहला वाला हम काटेंगे, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है 3 मतलब x पर पावर 3 लिखा हुआ है, और मेरे पास यहाँ अगर शुरू को देखेंगे मतलब शुरू में, तो यहाँ x लिखा गया है। तो बताइए हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ हम क्या लिखेंगे जो मुझे x पर पावर 3 हो जाए। तो बताइए x पर पावर अगर 2 लिख दिए, ठीक है, तो x पर पावर अगर 2 लिख दिए तो x पर पावर 2 यहाँ भी है और यहाँ है x, तो 3x क्यों मतलब x पर पावर 3 हो जाएगा, x पर पावर 3 तो कम बन गया मेरा। देखिए यहाँ क्या लिखेंगे x पर पावर 3, और ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है। जब दोनों प्लस में रहता है तो हम उसको प्लस करते हैं, ठीक है। अगर प्लस और प्लस को जब हम गुना किए तो हम प्लस लिखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ क्या लिखा प्लस, यहाँ क्या लिखिएगा प्लस और 2 मतलब गुना किए तो कितना हो गया प्लस, ठीक। उसके बाद देखिए और यहाँ प्लस और 2x 2 स्क्वायर मतलब x पर पावर 2 है, मतलब x पर पावर 2 मतलब x स्क्वायर है, और यहाँ क्या लिखा हुआ है 2, तो गुना किए तो कितना हो गया 2x स्क्वायर। अब देखिए हम क्या बताए थे, भाग में कुछ भी हो हम क्या करते हैं माइनस करते हैं, भाग में कुछ हो माइनस करते हैं। तो देखिए यहाँ भी माइनस करेंगे और यहाँ भी माइनस करेंगे। जब माइनस माइनस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ जीरो मतलब जीरो समाप्त संख्या मतलब मिल रहा है तो हम उसको काट सकते हैं। अब बताइए यहाँ 7x स्क्वायर है और यहाँ 2x स्क्वायर है, तो हम क्या माइनस करते हैं, भाग में क्या करते हैं माइनस करते हैं, तो मेरे पास कितना बचेगा 5x स्क्वायर बचेगा ना। यहाँ क्या लिखेंगे 5x स्क्वायर, यहाँ 5x स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर प्लस, फिर हम अगले संख्या उतारेंगे, अगली संख्या क्या हुआ मेरा 12, ठीक है 12। अब बताइए हम इसको जब काटेंगे तो हमको क्या आना चाहिए 5x स्क्वायर आना चाहिए। तो बताइए मेरे पास 5x स्क्वायर कैसे होगा, तो यहाँ प्लस की है तो यहाँ भी प्लस देंगे, ठीक है प्लस। अब बताइए यहाँ x लिखा गया है और यहाँ 2x की जरूरत है और x के आगे 1 है, मतलब मानते नहीं है 1 है, लिखते नहीं है मगर है, तो 1 है। तो बताइए 1 को अगर हम 5 को से मल्टीप्लाई किए तो 5 हो जाएगा, तो यहाँ 5 लिख सकते हैं। और यहाँ x है और यहाँ एक x और ले लेंगे, तो बताइए x और यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा। तो मेरा ये 5x स्क्वायर कट सकता है ना, कट सकता है कि नहीं कट सकता है, 0 होगा। तो बताइए मेरा मिल गया, तो हम फिर यहाँ लिख सकते हैं तो 5x स्क्वायर, और ये भी प्लस में ये भी प्लस में, प्लस प्लस क्या होगा प्लस। अब बताइए यहाँ जो लिखा हुआ है 2 और यहाँ लिखा हुआ है 5x, तो देखिए यहाँ 5 को 2 से मतलब 2 को 5 से जब गुना करेंगे तो कितना होगा 5 दूनी 10, और यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ x लगा हुआ है, यहाँ x लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, भाग में जब भी भाग हो हम उसको माइनस करते हैं, तो यहाँ भी ये भी प्लस में प्लस प्लस माइनस, यहाँ मतलब घटा करना है, दोनों जाति एक समान है तो हम उसको माइनस कर सकते हैं। तो बताइए ये 5 बात खत्म, 5 पर पावर स्क्वायर 5x स्क्वायर 5x स्क्वायर खत्म। अब बताइए आपके पास 10x है मतलब 12x है, और यहाँ माइनस करना है कितना 10x, तो आपके पास अगर 12x है और आप अगर 10x माइनस मतलब आपके पास अगर 12x है, हम आपसे 10x ले लेंगे तो कितना x बचेगा 2x। इसी तरीके से यहाँ हम क्या लिखेंगे 2x लिखेंगे, और फिर भाग में हम अगली संख्या उतारते हैं, तो यहाँ अगली संख्या 6 उतरने वाला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है x, और हमको क्या लाना है 2x लाना है। तो बताइए हम यहाँ 2 अगर देंगे तो मिल जाएगा, यहाँ क्या लिखेंगे 2, बताइए 2 और यहाँ 1 तो 2 हो गया, यहाँ कुछ भी नहीं है और यहाँ x है तो x हो गया, तो ये मिल गया, ये काट सकते हैं। और फिर ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है, तो क्या होगा प्लस। अब ये कितना है 2 और ये कितना है 2, तो 2 को 2 से गुना किए तो कितना हुआ 4। अब यहाँ माइनस कर सकते हैं, अब माइनस किए तो बताइए 2 में से 2 गया तो 0, मतलब ये बात खत्म हो गया। और 6 में 4 गया तो ये संख्या आप घटा सकते हैं, 6 में 4 गया तो कितना बचेगा 2, तो ये मेरा क्या बच गया 2 बच गया शेष फल, 2 क्या बच गया शेष फल। बताइए इसका आप जांच कर सकते हैं ना, इसको जांच कर सकते हैं। हम इसको क्या बोलते हैं भाजक बोलते हैं, भाजक, और इसको क्या बोलते हैं भाज्य बोलते हैं, भाज्य, इसको क्या बोलते हैं भाज्य, और इसको बोलते हैं भागफल, भागफल।
भागफल, क्या बोलते हैं, भागफल। और यहाँ जो मेरे शेषफल है, तो ये जांच करके हम देखिए, हम आपको एक टास्क देते हैं, होमवर्क देते हैं, इसको जांच कीजिए और जांच करके कमेंट कीजिए कि आपको मिला या नहीं। अगर मिल गया तो एस कमेंट कीजिएगा, अगर नहीं मिला तो नो कमेंट कीजिए, ठीक है। तो देख लीजिए ये भाग है, हम दूसरे वीडियो में लेके आएंगे इससे भी बेहतर भाग, और जिसमें कुछ संख्या अधिक में रहेगा और इसमें प्लस माइनस नहीं दिए हैं, उसमें प्लस माइनस दोनों रहेंगे और उसको हम बारीकी से समझाएंगे। थैंक यू।